नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स को। यहाँ आप देख रहे हैं नेचुरल गैस M6 फ्यूचर्स का एक मंथली चार्ट। मंथली चार्ट से इसलिए शुरुआत करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ लें कि वो कौन से लेवल्स हैं जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक हाई लगाने के बाद जहाँ से उसको में गिरावट शुरू होती है या जहाँ रेजिस्टेंस मिलती है या जहाँ सपोर्ट मिलती है। तो ये जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये अधिकतर काफी लंबे समय तक कारगर साबित होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमने पिछले कुछ महीनों में एक लगातार एक अप ट्रेंड देखा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्रैल 2021 से नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने 180 रुपए के स्तर से बढ़ना शुरू किया और एक खड़ी बढ़त हमने यहाँ देखी जो कि 280 रुपए के ऊपर जाते ही नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक शार्प अप ट्रेंड हमने देखा जो कि पूरे सितंबर के महीने में जारी रहा। और इस अप ट्रेंड में नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया 468 रुपए का। इसके बाद सितंबर के महीने में ही हमने एक तेज गिरावट यहाँ देखी। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक तेज गिरावट जारी रही जाकि फाइनली सितंबर में नेचुरल गैस M6 फ्यूचर्स ने 421 रुपए 42 पैसे के आसपास क्लोज किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला जो सिग्नल है एक एग्जॉशन का, वो सितंबर के महीने में ही दे दिया यहाँ पर। और अक्टूबर की जब शुरुआत हुई तो अक्टूबर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया 446 रुपए का और एक लो लगाया 413 रुपए का और अंत में क्लोज किया है 421 रुपए 20 पैसे पर। तो ये जो स्थिति है ये दर्शाती है कि ये जो रेड कैंडल है ये कंफर्म कर रहा है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में अब गिरावट शुरू हो गई है। परंतु गिरावट में यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को अभी आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड में अभी भी नेचुरल गैस बना हुआ है। एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ये कहूंगा आपको, जहाँ की आप देख सकते हैं कि इसके मिड में जाते ही इसके ऊपर यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स जाते हैं तो यहाँ एक टफ स्टेज नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मिलता है। परंतु अभी नेचुरल गैस फ्यूचर्स अक्टूबर के शुरुआत में एक काफी बेरिश प्रेशर में है जहां से सेलिंग देखी गई। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस अप ट्रेंड के लोअर एंड पर सपोर्ट ले रही है। ये जो लोअर एंड है एक मंथली टाइम फ्रेम का, यह सपोर्ट मिली है। तो मेरा मानना है कि अभी नेचुरल गैस फ्यूचर्स में कुछ उथल पुथल बनी रहेगी। ये नहीं कि सीधा एक स्टीप डाउनवर्ड मूव आएगा या सीधी एक खड़ी गिरावट होगी। यहाँ से कुछ बाउंस बैक भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में नेचुरल गैस फ्यूचर्स 412 रुपए के स्तर तक भी आ जाएं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि एक जब मंदी की शुरुआत होती है तो सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं, जहां से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक तेज इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि नेचुरल गैस विश्व की सबसे एक लिक्विड कमोडिटी है जिसमें कि उतार चढ़ाव बड़े अधिक होते हैं और बड़े फास्ट होते हैं, जिससे कि अच्छे से अच्छे स्टॉप लॉस और टारगेट्स कट जाते हैं। आप सोच नहीं सकते कि कब यू टर्न मारेगी नेचुरल गैस। और ये पूरी तरह से आधारित होता है कि नेचुरल गैस के CFD फ्यूचर्स किस ओर बढ़ रहे हैं, क्या वो नीचे गिर रहे हैं या ऊपर की तरफ उनका रुख है। तो वहां नजर रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस चार्ट को आप एनालाइज करते हैं इचिमोको क्लाउड की मदद से। क्योंकि इचिमोको क्लाउड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्लियर इंडिकेशन देता है कि कहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक अच्छी सपोर्ट मिलती है। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मंथली टाइम फ्रेम में 9 डेज मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट है जो कि अभी 322 रुपए पर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने कितना अच्छा सपोर्ट दिया सितंबर में और लगातार एक बढ़त बनाए रखी, जिसमें हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक हाई बनाते हुए देखा 468 रुपए का। परंतु यहाँ से एक सेलिंग भी देखी हमने इसी महीने में और यहाँ शार्प एक स्टीप डाउनवर्ड मूव यहाँ दिखाया जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स यहाँ बंद हुए हैं। परंतु अब इम्पोर्टेंस क्या है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कि जो इमीडिएट सपोर्ट है नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स के लिए एक मंथली टाइम फ्रेम में 412 रुपए 52 पैसे का है और उससे ऊपर एक जो सपोर्ट है वो 470 रुपए 40 पैसे का है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक कमजोरी के साथ पिछले हफ्ते में बंद हुए हैं 421 रुपए 20 पैसे पर, जहाँ की एक हाई लगाया था 446 रुपए 40 पैसे का और एक लो लगाया 413 रुपए 40 पैसे का। तो अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 413 रुपए 40 पैसे का ही है। तो ये मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने
आने वाले हफ्ते की शुरुआत 413 रुपए 40 पैसे के नीचे की, यानी एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी। तो यहाँ एक वीकनेस हमें कायम रहते हुए दिखेगी, जहाँ की हमें इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा वो ये स्तर होंगे, यानी 412 रुपए का जो स्तर है, ये नेचर के फ्यूचर्स को होल्ड करना होगा पहले ट्रेडिंग सत्र में। यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ से एक तेज गिरावट नेचर गैस फ्यूचर्स को कहीं नीचे तक धकेल सकती है, जहाँ की नेचर गैस फ्यूचर्स जो अगला सपोर्ट है 399 रुपए का, यहाँ तक आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु यहाँ मेरा मानना है कि यदि नेचर गैस फ्यूचर्स सस्टेन कर लेता है जो इमीडिएट सपोर्ट है 412 रुपए की, तो यहाँ से एक बाउंस बैक भी नेचर गैस फ्यूचर्स में देखने को मिलेगा, जहाँ की हम नेचर गैस फ्यूचर्स को 434 रुपए के स्तर तक भी जाते हुए देख सकते हैं। और यदि खड़ी गिरावट जारी रहती है तो आने वाले दिनों में जो एक मंथली टाइम फ्रेम का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 9 डेज मूविंग एवरेज का है, जो कि 322 रुपए पर है, और उससे अगला सपोर्ट 290 रुपए के आसपास है, यहाँ जहाँ की 26 डेज मूविंग एवरेज है। तो आइए अब चलते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में, इसको देखते हैं इन मूवमेंट्स को। तो यहाँ आप एक वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि नेचर गैस फ्यूचर्स ने किस प्रकार एक हाई लगाया पिछले हफ्ते में, जहाँ 468 रुपए के आसपास एक हाई लगाया है नेचर गैस के M6 फ्यूचर्स ने। परंतु यहाँ से सेलिंग देखी गई जो कि काफी नीचे तक ले आई, यानी 421 रुपए के लगभग बंद हुआ नेचर गैस फ्यूचर्स। तो मेरा मानना है कि यहाँ अब देखना है कि अगले हफ्ते की शुरुआत किस प्रकार होगी, क्योंकि यदि हम देखें तो ये एक एग्जॉशन को दिखा रहा है साफ साफ एक वीकली टाइम फ्रेम में भी। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि नेचर गैस फ्यूचर्स ने एक गैप डाउन के साथ शुरुआत की, यानी 470 रुपए के इमीडिएट सपोर्ट को तोड़ा, तो मेरा मानना है कि नेचर गैस फ्यूचर्स को जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो 412 रुपए 52 पैसे का मिलेगा। और यदि नेचर गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में इस सपोर्ट को नहीं बचा पाते तो ये गिरावट नेचर गैस M6 फ्यूचर्स को इस तरह तक धकेल सकती है, यानी हमें नेचर गैस फ्यूचर्स 399 रुपए को छूते हुए दिखेंगे, और उससे अगला सपोर्ट जो अहम सपोर्ट है वो 385 रुपए 65 पैसे का है। तो यहाँ आपको तैयार रहना चाहिए इन लेवल्स के लिए भी, क्योंकि ये एक मौका होगा एक लॉन्ग पोजीशन के लिए, जहां से कि हमें एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, परंतु हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक कि नेचर गैस के M6 फ्यूचर सस्टेन नहीं कर लेते इन लेवल्स पर, क्योंकि उससे नीचे आप देख सकते हैं कि 9 डेज मूविंग एवरेज का एक अच्छा सपोर्ट है। तो यदि किसी गिरावट में नेचर गैस के M6 फ्यूचर्स अगले हफ्ते में इन लेवल्स को छूते हैं, यानी 9 डेज मूविंग एवरेज पर आते हैं, जो कि अभी 372 रुपए 95 पैसे पर है, तो ये एक अच्छा मौका होगा एक लॉन्ग पोजीशन लेने का, क्योंकि अभी नेचर गैस ब्रिक्स में भी बढ़ोतरी हुई है, तकरीबन 9x के बढ़ोतरी है, और टोटल एक्स काउंट जो है 360 के आसपास पहुंच गया है। तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन अच्छी तरह चल रहा है। और हर फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी जो अटलांटिक सी है वहाँ क्या पोजीशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस की अभी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा मेजर ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये जो एरिया है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जहाँ की लुसियाना और टेक्सास के ऑयल और नेचुरल गैस के रिग्स हैं, जहाँ की जब हरिकेन इडा आया था तो यहाँ एक भारी तबाही मची थी, जिसके चलते नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में या नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक तगड़ा उछाल देखा गया। पिछले हफ्ते में भी जो एक बाउंस था वो एक रोल ओवर के वजह से भी था, क्योंकि नेचुरल गैस के CFD फ्यूचर्स का जो रोल ओवर हुआ वह एक काफी बड़ा डिफरेंस था, जिसके चलते एक काफी जंप लगा CFD फ्यूचर्स में, और जिसका एक इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारे M6 फ्यूचर्स पर आया, जिसकी वजह से एकदम से हमने एक ऊंचाई को छुआ 468 रुपए की, और सीधा एक फिर डाउनवर्ड मूव देखा गया नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हरिकेन सैम काफी दूर है इस गल्फ ऑफ मैक्सिको से, और इसका जो रूट रहेगा वो इस तरफ रहेगा, तो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा वो यहाँ इन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा नेचुरल गैस के जो प्रोडक्शन साइट्स हैं। और दूसरा है जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म विक्टर है वो भी काफी दूर है अटलांटिक सी में, जिसके काफी कम चांसेस हैं कि वो इस तरफ जाए। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ट्रॉपिकल हरिकेन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये अभी की ताजा स्थिति है। परंतु यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास कोई ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस नहीं है, जिससे कि ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन सुचारू रूप से जारी रहेगा। और वहीं मेरा मानना है कि अमेरिका के कुछ पार्ट्स में मौसम गर्म रहेगा, परंतु अधिकतर हिस्सों में मौसम ठंडा ही रहेगा, जिससे कि नेचुरल गैस की डिमांड जो है वो एक नॉर्मल डिमांड रहेगी।
तो अब देखना है कि इन्वेंट्रीज में जो बढ़ोतरी हुई है पिछले हफ्ते में, जैसे हमने देखा था कि इन्वेंट्री में एक अच्छा खासा इंजेक्शन दिया गया था, इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी हुई थी, जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट नेचुरल गैस के मूवमेंट से पड़ता है, यानी नेचुरल गैस फ्यूचर्स पर एक बेयरिश प्रेशर बनता है। तो आइए अब फिर से चलते हैं नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स को। तो यहाँ आप देख रहे हैं नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स का एक वीकली चार्ट, जहाँ के आप देख सकते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग हुई है वो 421.20 में से बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले हफ्ते की शुरुआत किस तरह से होती है नेचुरल गैस फ्यूचर्स की। यदि यहाँ हमने एक शुरुआत एक गैप अप ओपनिंग के साथ देखी, यानी 422 रुपए के ऊपर यदि नेचुरल गैस फ्यूचर से सस्टेन किया, तो एक अपवर्ड मूव बन सकता है यहाँ से, जहाँ की हमें इस तरह पर पहली रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी 441 रुपए पर पहली रेजिस्टेंस देखी जाएगी, और उससे अगली रेजिस्टेंस 447 रुपए पर है। यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की, यानी 447 रुपए की, तो यहाँ मेरा मानना है कि यहाँ से एक शॉर्ट करने का एक अच्छा मौका होगा, जहाँ की हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 453 रुपए का कम से कम। परंतु यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी पोजीशन लेने से पहले आपको ये देखना है कि क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या नहीं। यदि आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने जा रहे हैं और यदि एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो पहले देखना है कि क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर सस्टेन कर रहा है या नहीं। तो अभी यहाँ देखना है कि एक वीकली टाइम फ्रेम में यदि ये एग्जॉस्शन जारी रहता है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में देखा, तो फिर देखना है कि क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत करते हैं। क्या वो इमीडिएट जो सपोर्ट है 413 रुपए की, क्या इसको बचा पाते हैं या नहीं, और यदि इसको तोड़ते हैं तो अगला सपोर्ट जो होगा वो 399 रुपए पर होगा, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक बाउंसिंग मूव यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि ओवर ट्रेंड अभी भी बुलिश है। परंतु किन्हीं कारणों के चलते यदि यहाँ सेलिंग जारी रहती है, कोई भी पैनिक क्रिएट होता है और सेलिंग होती है, तो मेरा मानना है कि जो मेजर सपोर्ट है वो 9 डेज मूविंग एवरेज पर है, जो कि 372 रुपए 96 पैसे पर है। तो यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को खरीदने का एक अच्छा मौका होगा, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, जहाँ की आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 355 रुपए पर। तो यहाँ से मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में आने वाले हफ्ते में काफी अधिक वॉलेटिलिटी देखी जाएगी, क्योंकि इन स्तरों पर नेचुरल गैस फ्यूचर्स अत्यधिक अनसर्टेनिटी से भरा है। तो आइए आप इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई यहाँ नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स में। ये लेवल थे 165 रुपए 90 पैसे का तकरीबन, जो कि हमने 24 दिसंबर 2020 को देखा था नेचुरल गैस फ्यूचर्स में, और यहाँ से ये अप ट्रेंड जारी रहा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक अप ट्रेंड जोन में रहा, परंतु इस अप ट्रेंड जोन से बाहर आते ही नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से इन स्तरों को छुआ, यानी 176 रुपए के लेवल को छुआ था 18 मार्च 2021 को। उसके बाद से नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से एक अप ट्रेंड में मेंटेन किया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार फिर से इस मेन अप ट्रेंड में जाने की कोशिश हुई है यहाँ 26 जुलाई 2021 को, परंतु अंदर एंट्री नहीं हुई, और फिर से नेचुरल गैस फ्यूचर्स दबाव में रहे, परंतु एक अप ट्रेंड में मेंटेन कर रहा था नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक डेली टाइम फ्रेम में। और उसके बाद यहाँ से एक अपवर्ड मूव की शुरुआत हुई 26 अगस्त 2021 से, जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से इस मेन अप ट्रेंड जोन में एंट्री ली। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एक अहम रेजिस्टेंस मिला वो नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 413 रुपए में मिला है, जहाँ की मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेवल है ये अभी हाल में एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कभी एक रेजिस्टेंस था। जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इसके ऊपर सस्टेन कर लिया, तो ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 413 रुपए का जो लेवल है अब एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ की हमने पहला जो रेजिस्टेंस देखा था नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मिलते हुए वो 15 सितंबर 2021 को देखा था। और उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स में लगातार गिरावट हमने देखी कई दिनों तक, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 21 सितंबर तक इन स्तर पर जाकर सपोर्ट हुई, और ये स्तर थे तकरीबन 350 रुपए का, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस अप ट्रेंड के लो एंड पर अच्छी सपोर्ट मिली है एक डेली टाइम फ्रेम में, जहाँ से नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से एक बार यहाँ सपोर्ट हुई 23 सितंबर को, और एक शार्प हमने अप ट्रेंड देखा, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस मेन अप ट्रेंड के ऊपर जाकर एक शार्प अपवर्ड मूव दिखाया, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अब तक का हाईएस्ट लेवल छुआ पिछले कई सालों का 468 रुपए 44 पैसे का, जहाँ से एक शार्प सेलिंग देखी गई। आप देख सकते हैं कि 28 सितंबर को ये हाई बना था, परंतु उसी दिन यहाँ सेलिंग कंटिन्यू रही,
और ये एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हो गया एक डेली टाइम फ्रेम में, जिसकी कंफर्मेशन इस रेड कैंडल ने कर दी। तो ये एक सिग्नल है एक डेली टाइम फ्रेम का कि अब जो भी मूव होगा वहां वीकनेस कायम रहेगी, जहां की आप देख सकते हैं कि नेचर के फ्यूचर्स ने फिर से इन लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश की 30 सितंबर को, परंतु यहाँ एक लिमिटेड दायरे में रहा और यहाँ जो 434 रुपए का स्तर है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में निकल कर आया। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार शुक्रवार को यानी 1 अक्टूबर को नेचर गैस फ्यूचर्स ने फिर से कोशिश की इस स्तर तक जाने की, जहां की एक रेजिस्टेंस नेचर गैस फ्यूचर्स को मिला 447 रुपए पर, और नेचर गैस फ्यूचर्स ने क्लोज किया है 421 रुपए 20 पैसे पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेचर गैस फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग है इस अप ट्रेंड के अभी भी ऊपरी जो लाइन है सबसे ऊपर की उसके ऊपर ही बंद हुआ है। तो ये एक स्ट्रेंथ को भी दिखाता है कि नेचर गैस फ्यूचर्स में अभी भी कुछ स्ट्रेंथ बाकी है। यहाँ बुल्स ऑफ बियर्स बराबर की टक्कर देंगे, बिल्कुल देंगे। और यहाँ देखना है कि क्या पहले दिन की ओपनिंग जो है नेचर गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स किस तरह से करते हैं, क्या ये ओपनिंग एक गैप डाउन ओपनिंग होती है या एक गैप अप ओपनिंग होती है। तो यदि नेचर गैस फ्यूचर्स ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत की यानी 433 रुपए के ऊपर यदि नेचर गैस फ्यूचर्स ने सस्टेन कर लिया आने वाले हफ्ते में, तो यहाँ से एक फिर से एक ब्रेकआउट मिलेगा नेचर गैस फ्यूचर्स में, जहाँ की पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 447 रुपए 38 पैसे पर और अगला रेजिस्टेंस होगा 458 रुपए 66 पैसे का। और फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ मिल सकता है 468 रुपए 20 पैसे का जो हाई है। ये एक टफ रेजिस्टेंस जोन है, यदि इस तरह पर चले जाते हैं तो यहाँ से सेलिंग एक तगड़ी सेलिंग यहाँ से देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक स्ट्रेट अपवर्ड मूव बना था नेचर के फ्यूचर्स में 28 सितंबर को, तो यहाँ से भी हमने सेलिंग देखी जिसके चलते ये एग्जॉस्टिव कैंडल बना और उसके बाद ये कंफर्मेशन हो गई अगले दिन इस रेड कैंडल द्वारा। तो मेरा मानना है कि हर अपवर्ड मूव पर हमें यह सेलिंग देखने को मिलेगी और हो सकता है नेचर के फ्यूचर्स फिर से इन स्तरों को छूने की कोशिश करें यानी 457 रुपए तक जाने की कोशिश करें। परंतु वहीं यदि नेचर के फ्यूचर्स ने एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत की यानी 418 रुपए के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ यदि नेचर के फ्यूचर्स ने एक शुरुआत की, तो फिर देखना होगा कि क्या नेचर के फ्यूचर्स 413 रुपए 55 पैसे के स्तर को बचा पाते हैं या नहीं। और यदि नहीं तो अगर जो अहम सपोर्ट होगा वो 399 रुपए का होगा, तो देखना है कि क्या नेचर के फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में 399 रुपए के सपोर्ट को बचा पाएंगे या नहीं, और नहीं बचा पाते तो ये गिरावट जारी रह सकती है आने वाले हफ्ते में, जहाँ की हर बढ़त पर हमें बार बार सेलिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इस समय पर एक बाउंसिंग मूव भी देखने को मिले, क्योंकि ये जो इस अप ट्रेंड का जो मिड है आप जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये एक अच्छा सपोर्टिंग जोन है। इन समय पर आने पर नेचर गैस फ्यूचर्स में यानी 390 रुपए के आसपास यदि आता है तो एक बाइंग का मौका भी नेचर गैस फ्यूचर्स देंगे, जहाँ की आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 378 रुपए का और बाइंग जो होनी चाहिए वो 386 रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो पहले आपने देखना है कि क्या वो सस्टेन करते हैं या नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगा, जैसे कि आपने ये देखा कि जब नेचर गैस फ्यूचर्स इस तरह से गिरा तो यहाँ पर ये नहीं कि वो एकदम से भाग गया ऊपर, यहाँ पे सस्टेन किया है नेचर गैस फ्यूचर्स ने 3 दिन इस तरह पर। ये जो लेवल है 351 रुपए 46 पैसे का, यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 दिन सस्टेन किया, तो आपके पास काफी मौका होता है कि यदि 3 दिन सस्टेन कर लेता है उन्हीं स्तरों को बार छूता है तो समझ लीजिए कि एक बाउंसिंग मूव आने वाला है, तभी आपको इन्हीं स्तरों पर अपना बाइंग ऑर्डर लगाना चाहिए। उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। जैसे आपने 351 रुपए 46 रुपए एंट्री ली है तो तकरीबन 347 रुपए पर अपना एक स्टॉप लॉस लगा दें, जिससे कि आपकी मनी प्रोटेक्ट रहे और अपना टारगेट ऊपर लगाएं। और जैसे ही आपके लिए हुए प्राइस से जब नेचर गैस फ्यूचर्स का जो प्राइस है ऊपर चला जाता है, मान लो आपने यहाँ परचेजिंग की इस लेवल पे और आपके लेते ही नेचर गैस फ्यूचर्स ने इस तरह को छू लिया यानी 368 रुपए पर, तो अपना स्टॉप लॉस जो है आप अपने बाइंग प्राइस के ऊपर ले जाइए यानी यहाँ ले जाइए यानी 361 रुपए पे कर दीजिए, ताकि आपको ज्यादा घाटा ना हो, आपकी जो पोजीशन कटे वो प्रॉफिट में ही कटे। तो यहाँ ये तरीका होता है कि आपको अपना टारगेट भी ऊपर धीरे धीरे खिसकाना है और अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर धीरे धीरे करना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेडिंग करते हुए सतर्क रहना है नेचर गैस में, खासकर नेचर गैस फ्यूचर्स में एकदम से जो मूव होते हैं वो बड़े तेज होते हैं, तो आने वाले हफ्ते में ही वॉलेटिलिटी काफी अधिक रह सकती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्या नेचर गैस फ्यूचर्स यदि इस अप ट्रेंड के मिड लाइन के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं
तो ही एक अपवर्ड मूव की उम्मीद की जा सकती है। और दूसरा जो अहम लेवल है वो ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की अपर लाइन है। तो यहाँ देखना है कि क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की अपर लाइन के ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं या नहीं, तभी एक लॉन्ग पोजीशन लें। जहाँ की अहम सपोर्ट होगी नेचुरल गैस फ्यूचर्स की 312 रुपये 52 पैसे की, जो कि लेवल है। यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और उससे नीचे जो सपोर्टिंग लेवल है वो 402 रुपये का है। तो इन स्थानों को भी ध्यान रखें। मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में काफी अधिक वॉलेटाइल रह सकते हैं, जहां की 447 रुपए के ऊपर जाते ही एक खतरे की घंटी बजेगी, जहां की आपको सतर्क होना होगा और एक स्टॉप लॉस अपना ऊपर की तरफ खिसकाना होगा, जहाँ की आपको देखना होगा कि क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स इन स्थलों को तोड़ रहे हैं या नहीं। यदि आप एक लॉन्ग पोजीशन लिए बैठे हैं और यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इसके ऊपर सस्टेन कर लेते हैं और आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, तो यहाँ से आप यानी 358 रुपए के ऊपर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जाकि आपका स्टॉप लॉस इन सब होगा यानी 368 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।